हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवादनकर। मैं स्वागत करता हूं आपका द चैनल द मैथ कोड पर। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आपने रिलेशन एंड फंक्शन की कुछ वीडियोस देख ली हैं। अगर आपने वे दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं रिलेशन एंड फंक्शन की, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन दोनों वीडियोस को चेक कीजिए। काफी अच्छे से रिलेशन और फंक्शन मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें बेसिक से बेसिक बातें जो बता सकते थे रिलेशन के बारे में, वो मैंने रिलेशन फंक्शन के बारे में बेसिक बातें बताई हैं। 11th का सिलेबस कंप्लीट किया है, साथ ही सीयूईटी एनडी आईआईटी जो 11th क्लास से उठकर आता है उसका भी सिलेबस मैंने कवर किया है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम रिलेशन का 12th वाला पोर्शन, एंड जो हमारा एनडीए सीयूईटी आईआईटी के लिए जरूरी है वो वाला पोर्शन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, ओके। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं रिलेशन के। तो बेसिकली रिलेशन का आइडिया आपको है, क्योंकि आपने पहली दो क्लास ले ली हैं, और अगर नहीं ली हैं तो इन दोनों क्लास को जाके चेक कीजिए पहले, फिर आपको ये वाला लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। तो रिलेशन बेसिकली कितने टाइप के हो सकते हैं, पहले रिलेशन का थोड़ी सी बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ए एक सेट होता है, ए बी एनी सेट, और इसमें मान लिया एलिमेंट है 1 2 3 4। उसके बाद आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो ए क्रॉस ए। एक रो से के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, अब आप अच्छे तरीके से जानते हो एक रो से के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। उसके बाद आप एक रिलेशन की कंडीशन लगाते हो, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ऑर्डर्ड पेयर पर कंडीशन लगती है, सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लेस देन 8 मान लिया हमने। इस टाइप से हमने कोई रिलेशन बना लिया। इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले स्टूडेंट्स, इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे आपके, जितने भी एक क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट आएंगे वे सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पाएगा 1 1 एलिमेंट आ जाएगा, 1 2 एलिमेंट आ जाएगा, 1 3 एलिमेंट आ जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट आपने एक रोसे में देखे थे उसमें से एक एलिमेंट को छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट को, और बाकी सभी एलिमेंट इस रिलेशन आर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक रिलेशन बन गया आर। अब रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप होता है रिलेशन का आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिस रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स होंगे। कौन से एलिमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स। सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है, लेट अस कंसीडर ए सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, दैट इज 1 2 एंड 3। अब इन तीनों एलिमेंट्स की आइडेंटिटी, दैट इज 1 की आइडेंटिटी बनेगी 1 1, 2 की आइडेंटिटी बनेगी 2 2, 3 की आइडेंटिटी बनेगी 3 3। अगर हर एलिमेंट की आइडेंटिटी किसी रिलेशन आर के अंदर होती है तो हम बोलते हैं कि वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे कि मान लिया मैंने इसमें से एक रिलेशन बनाया है इस सेट पर ए पर, और इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट आए हैं 1 1 2 2 एंड 3 3। तो इस रिलेशन आर को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर किसी सेट के अंदर 10 एलिमेंट हैं तो 10 के 10 एलिमेंट की आइडेंटिटी किसी रिलेशन आर में लिख दीजिए, और उस रिलेशन आर को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ये बात आपको आइडिया लगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब आइडेंटिटी रिलेशन में आगे बात कीजिए। अगर इस रिलेशन आर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा एक भी एलिमेंट आपको दिखा, तो फिर आप तुरंत बोल देना कि ये रिलेशन सर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी वाले एलिमेंट ही रिलेशन आर के अंदर होने चाहिए, तभी वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है R2 मान लीजिए इसे, और रिलेशन हो गया हमारा 1 1 2 2 एंड 1 2। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन भी एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि तीनों एलिमेंट की आइडेंटिटी ढूंढो, तो इस सेट के अंदर इस रिलेशन के अंदर 3 की आइडेंटिटी नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर R3 की बात करूं, तो R3 मान लीजिए 1 1 एंड 2 2, ये एक रिलेशन है। तो क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, नो सर, ये रिलेशन भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट 3 की आइडेंटिटी नहीं है, तो ये रिलेशन भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। एक और रिलेशन की बात करते हैं R4। तो मान लीजिए ये रिलेशन हमारा 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। इस टाइप से हमारे पास ये R4 एक रिलेशन है। क्या R4 आइडेंटिटी रिलेशन है, R4 भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है सर। क्यों नहीं आइडेंटिटी रिलेशन,
क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 3 देखने को मिल रहा है, हमें तो सिर्फ आइडेंटिटी वाले एलिमेंट से मतलब है। ठीक है, तो ये R4 भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन आपको आइडिया लगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी वाले एलिमेंट। अब जैसे कि मान लीजिए ए कोई भी एलिमेंट है सेट ए का, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ए किसी एलिमेंट के लिए अगर ए वाला एलिमेंट इस टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर है ओनली, देन हम बोलते हैं कि वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, इफ द एलिमेंट ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, only this types of element belongs to relation R, then the relation R is identity relation। अब आपको आइडेंटिटी रिलेशन का आइडिया लग गया होगा। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद क्या आता है? आइडेंटिटी रिलेशन के बाद जो दूसरा आता है वो आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? सपोज कीजिए ए हमारे पास एक सेट है दैट इज 1 2 3, और हमने इस पर एक कंडीशन मतलब इस पर एक रिलेशन बनाया है, और रिलेशन की जो कंडीशन है वो इस टाइप से है कि एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? ए क्रॉस ए के अंदर, यानी कि अगर आप इससे ए क्रॉस ए डिफाइन करोगे तो ए क्रॉस ए तो आप बता ही सकते हो कि ए क्रॉस ए क्या आएगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब इस रिलेशन आर के अंदर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3, इसके बाद 3 1 3 2 एंड 3 3, ये सभी एलिमेंट इस रिलेशन आर के अंदर आ जाएंगे क्योंकि इन सभी का सम लेस देन इक्वल टू 6 है। अगर आप ए क्रॉस ए सेट निकालोगे, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये सभी एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, आपको आइडिया लगा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आपने पिछले वाले सेट में पिछले वाले रिलेशन में कंडीशन पढ़ी थी कि ये आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन है, तो फिर यूनिवर्सल रिलेशन की कंडीशन क्या होगी? यूनिवर्सल रिलेशन की कंडीशन क्या होगी? यूनिवर्सल रिलेशन की कंडीशन ये होगी कि ये जो रिलेशन आर है वो क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा ए क्रॉस ए का। वो तो होता ही है, कोई भी रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, लेकिन इस रिलेशन आर के अंदर तो ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट हैं। तो आप लिख सकते हो कि ए क्रॉस ए इफ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन दिस रिलेशन विल बी यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये है यूनिवर्सल रिलेशन की कंडीशन कि अगर ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाता है, ये भी ए क्रॉस ए का मतलब पूरा का पूरा सेट ये ए क्रॉस ए के इक्वल है, और ए क्रॉस ए के अंदर तो आप देख ही सकते हो कितने एलिमेंट आएंगे। अगर आप ए क्रॉस ए निकालना चाहते हो और आपको नहीं आता है तो इससे पहले वीडियोस देखो, आप ए क्रॉस ए बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो ये जो कंडीशन है ये बेसिकली यूनिवर्सल रिलेशन की कंडीशन है। यूनिवर्सल रिलेशन आपको समझ में आया? इसके बाद आता है हमारा नंबर 3 पे एम्प्टी रिलेशन। नंबर 3 पे क्या आता है आपका? एम्प्टी रिलेशन आता है। एम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। चलो, अब ये समझिए एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन, सपोज कीजिए हमारे पास ए एक सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो आप यहाँ से ए क्रॉस ए निकालोगे, ए क्रॉस ए तो आप निकाल सकते हो आप बहुत आसानी से, बहुत होशियार बच्चे हो आप। तो ए क्रॉस ए निकाल दिया आपने। ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 9 एलिमेंट आएंगे, बिल्कुल सही। अब ए क्रॉस ए निकालने के बाद अब आपने एक रिलेशन बनाया। रिलेशन की कंडीशन में लिख रहा हूं एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6। तो ऐसे कितने एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? तो आप बोलोगे कि एक भी एलिमेंट ए क्रॉस ए का ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। इसका मतलब इस रिलेशन आर के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे कि इसका नाम से ही आप देख सकते हो कि एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी का मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। जो रिलेशन एम्प्टी है उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन आर के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। दिस मीन्स दैट दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। अब इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन यह है कि
कि फाई शुड बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यूनिवर्सल रिलेशन की कंडीशन क्या थी कि ए क्रॉस ए शुड बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि वहां पर ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट आ गए थे। यहाँ पर तो ए क्रॉस ए का एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो आप बोलोगे कि फाई यानी कि नो एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन दिस कंडीशन विल नोटिफाई दैट दिस सेट इज एम्प्टी रिलेशन, दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। आपको तीनों रिलेशन समझ में आए। इन तीनों रिलेशन के बाद जो आता है वो आता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा है क्योंकि वे तीनों से अलग है, ये तीनों जो हम पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेसिकली आइडेंटिटी रिलेशन का ही अगला वर्जन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेसिकली आइडेंटिटी रिलेशन का ही नेक्स्ट वर्जन होता है। कैसे? सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है, सेट ए मान लिया आपने 1 2 3, ओके, और आपने यहाँ से ए क्रॉस ए डिफाइन किया। अब ए क्रॉस ए आप बता सकते हो क्या होगा? ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए होगा आपका 1 1 1 2 1 3, इसके बाद क्या आएगा 2 1 2 2 एंड 2 3, इसके बाद क्या आएगा आपका 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये सभी आ गए आपके ए क्रॉस ए के एलिमेंट, आ गए ए क्रॉस ए के एलिमेंट, ठीक है। अब आपने आर क्या बनाया? एक रिलेशन बनाया, ठीक है। और रिलेशन मान लिए इस टाइप से आ गया कि उसके अंदर आइडेंटिटी वाले एलिमेंट आ गए, मतलब कोई भी कंडीशन लगाने के बाद, और इस आइडेंटिटी रिलेशन के अलावा कोई और भी एलिमेंट इसके अंदर आ गया, जैसे कि 1 2 आ गया, है ना, 2 3 आ गया। तो बेसिकली ये हो गया रिलेशन आर। अब ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेसिकली क्या होता है? अगर किसी रिलेशन आर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसके अलावा और कोई एलिमेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी वाले एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर जरूर होने चाहिए। उसके अलावा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और उसके अलावा एलिमेंट्स नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस रिलेशन आर को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होने चाहिए, बाकी एलिमेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या था? आइडेंटिटी रिलेशन ये था कि सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी वाले एलिमेंट हो, अदर एलिमेंट ना हो, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है कि आइडेंटिटी वाले एलिमेंट तो हो लेकिन साथ में अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई बात समझ में? तो ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मान लीजिए मैंने दूसरा रिलेशन लिख दिया R2, और मैंने R2 लिख दिया 1 1 2 2 एंड 3 3। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हमारा तो बस मतलब ये है कि इसमें आइडेंटिटी वाले एलिमेंट तो होने चाहिए, अदर एलिमेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आइडेंटिटी तो है ही, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो अब आप ये बोल सकते हो कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन बनते हैं किसी सेट पर, वे सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकते। जैसे कि R1 की बात करो आप, ये रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नहीं है। और ये जो रिलेशन R2 है वो आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। तो आई होप अब आपको आइडिया लगा होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। तो वे रिलेशन जिसमें कम से कम सभी एलिमेंट ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए ए एलिमेंट इस रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। सिमेट्रिक रिलेशन को भी जानते हैं, मैं बताता हूँ आपको। एक ऐसा रिलेशन, मान लीजिए ए बी कोई एलिमेंट है जो रिलेशन आर के अंदर है। ए बी कोई एलिमेंट है जो रिलेशन आर के अंदर है। तो अगर एलिमेंट ए बी के लिए बी ए एलिमेंट भी रिलेशन आर के अंदर हुआ, हर एलिमेंट ए बी के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ए बी द एलिमेंट बी ए मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन दैट रिलेशन विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन है बेसिकली सिमेट्रिक रिलेशन की। दिस कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट ए बी दैट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, द एलिमेंट बी ए मस्ट बी देयर इन रिलेशन आर। जैसे कि मान लीजिए आर एक रिलेशन है 1 2 एंड 2 1, ठीक है।
फोर ऑन एवरी सेट, मतलब किसी भी सेट पर हमने रिलेशन बनाया हुआ है, और रिलेशन इस टाइप से है कि 1 2 एंड 2 1। अब देखिए 1 2 एलिमेंट के लिए 2 1 एलिमेंट इस रिलेशन आर के अंदर है, दिस मीन्स दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, इन्हें बोलते हैं सिमेट्री। इस एलिमेंट की सिमेट्री है बेसिकली ये। तो हर एलिमेंट की सिमेट्री रिलेशन आर के अंदर होनी चाहिए। सपोज कीजिए मेरे पास दूसरा रिलेशन है R1 R2 ले लीजिए, और ये हो गया 1 2, ये हो गया हमारे पास 2 3, और ये हो गया हमारे पास 3 1, ये हो गया हमारे पास 1 3, ये हो गया हमारे पास 2 1, और ये हो गया हमारे पास 3 2। अब चेक कीजिए कि क्या ये रिलेशन R2 सिमेट्रिक है। तो उसके लिए हर एलिमेंट की सिमेट्री देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो हर एलिमेंट की सिमेट्री चेक कीजिए। 1 2 की सिमेट्री क्या होगी? 2 1। यस, 1 2 की सिमेट्री 2 1 इज इन द रिलेशन R। 2 3 की सिमेट्री 3 2। यस, द सिमेट्री ऑफ 2 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन रिलेशन R2। द सिमेट्री ऑफ 3 1 इज 1 3। तो हर एलिमेंट की सिमेट्री देखने को मिल रही है, दिस मींस दैट रिलेशन R2 इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिलेशन R2 कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। तो R3 की बात करते हैं। रिलेशन R3, मान लिया हमारे पास एक आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या है? एक आइडेंटिटी रिलेशन। क्या किसी आइडेंटिटी रिलेशन को सिमेट्रिक बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, एक आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एक आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है हमेशा। देखिए 1 1 की सिमेट्री क्या बनेगी? 1 1, और वो तो रिलेशन R3 के अंदर है। 2 2 की सिमेट्री बनेगी 2 2, वो भी रिलेशन R के अंदर है। एंड 3 3 की सिमेट्री बनेगी 3 3, वो भी रिलेशन R के अंदर है। तो हर एलिमेंट की सिमेट्री इज प्रेजेंट इन दिस रिलेशन, सो दिस रिलेशन R3 इज सिमेट्रिक रिलेशन। आपको बात समझ में आई कि हर आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अगर कोई यूनिवर्सल रिलेशन आ जाए, क्या आ जाए? यूनिवर्सल रिलेशन। मान लीजिए हमारे पास ए एक सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 हमारे पास सेट है, और R4 एक यूनिवर्सल रिलेशन है ए पर। R4 क्या है? ए पर एक यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 1 1 1 2 2 2 एंड 2 1। तो ये एलिमेंट आएंगे। तो ये बेसिकली एक यूनिवर्सल रिलेशन है इस सेट पर। अगर ये यूनिवर्सल रिलेशन है, तो क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक है? तो जो रिलेशन R4 है वो 100% सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा सिमेट्रिक? क्योंकि इसमें हर एलिमेंट की सिमेट्री है। 1 1 की सिमेट्री 1 1, 1 2 की सिमेट्री 2 1, एंड 2 2 की सिमेट्री 2 2। तो हर एलिमेंट की सिमेट्री देखने को मिल रही है रिलेशन R4 के अंदर। सो रिलेशन R4 इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सेट पर, वे सभी यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक होते हैं। तो हर आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है, हर यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक होता है, और हर एम्पटी रिलेशन भी सिमेट्रिक होता है। हर एम्पटी रिलेशन भी सिमेट्रिक होता है। ये तीनों बातें ध्यान रखोगे। आइडेंटिटी रिलेशन भी सिमेट्रिक, यूनिवर्सल रिलेशन भी सिमेट्रिक, एंड एम्पटी रिलेशन भी सिमेट्रिक। सेम टू सेम आप रिफ्लेक्सिव में आ जाओ। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंड एम्पटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, है ना? देखो यहाँ पर आइडेंटिटी ये टू वाला रिलेशन R2 आइडेंटिटी रिलेशन था, ये रिफ्लेक्सिव है। यूनिवर्सल रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होगा, और एम्पटी रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये तीनों के तीनों जो सेट है ना, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल एंड एम्पटी, जो इससे पहले हमने पढ़े हैं, वे तीनों के तीनों रिफ्लेक्सिव हैं। और ये जो सिमेट्रिक है, वे तीनों के तीनों सिमेट्रिक भी हैं। और नंबर 3 पर पढ़ते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है भाई? ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? चलो जी, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन समझिए। सबसे पहली बात इसमें नोट करने वाली ये है कि सिंगलटन रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर केवल वन एलिमेंट रहेगा, या एक ऐसा रिलेशन जिसकी कार्डिनलिटी वन रहेगी। सिंगलटन रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। सिंगलटन रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, ये बात ध्यान में रखनी है। सिंगलटन रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, सपोज कीजिए ए बी कोई एलिमेंट है, और वो रिलेशन आर को बिलोंग करता है, और एक एलिमेंट है जो बी से स्टार्ट हो रखा है, ये ए बी, और एक एलिमेंट है बी सी जो रिलेशन आर को बिलोंग करता है। अब एलिमेंट ए सी भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए, तो हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे, अदरवाइज उस रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है? अगर किसी रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट ए बी है, और बी से स्टेट होने वाला एलिमेंट बी सी है, देन ए सी एलिमेंट भी रिलेशन आर में होना चाहिए, तभी उस रिलेशन आर को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं रहेगा। आई बात समझ में? चलिए एक रिलेशन समझते हैं। सबसे पहले हम मान लिया
मान लीजिए हमारे पास रिलेशन R1 है और ये हमारा 1 2 3 4, किसी भी सेट पर हमने रिलेशन बनाया हुआ है 1 2 3 4। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात, 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट इस रिलेशन R के अंदर नहीं है, तो उसकी ट्रांजिटिविटी चेक मत कीजिए। 3 4 और 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट इस रिलेशन R के अंदर नहीं है, तो ट्रांजिशन चेक मत कीजिए, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, वो हम तब देखेंगे जब बी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन R2 है हमारे पास, मान लीजिए 1 2 हो गया एंड 2 3 हो गया, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये हो गया ए बी एलिमेंट, ये हो गया बी सी एलिमेंट। अब ए सी एलिमेंट तो इस रिलेशन आर के अंदर आया ही नहीं, तो ये रिलेशन R2 ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास R3 एक रिलेशन है, 1 2 एंड 2 4 एंड 1 4। अब ये बताइए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो 1 2, ये 2 पे एंड हुआ एलिमेंट, ये 2 से स्टार्ट हुआ है, ये बच गया 4, तो 1 4 एलिमेंट इसके अंदर आ गया। अब 2 4 देखिए, 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट इस रिलेशन आर के अंदर नहीं है, तो इसकी ट्रांजिशन चेक मत कीजिए, ये आएगा 1 4, और 1 4 तो इस रिलेशन आर से कोई और एलिमेंट नहीं चमक रहा जो स्टार्ट हो रहा हो 4 से, तो इसकी भी ट्रांजिशन चेक मत कीजिए। बस इसकी ट्रांजिशन देखने को मिली और वो कंप्लीट कर दी उसने कंडीशन, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। वही बात, हर एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, हर सिमेट्रिक रिलेशन सॉरी हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन सॉरी हर आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, और हर यूनिवर्सल रिलेशन भी ट्रांजिटिव होता है। तो एम्प्टी रिलेशन हो, चाहे आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो, और चाहे आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो, ये तीनों के तीनों रिलेशन जो होते हैं आपके, वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, और ये ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो सभी के सभी होंगे, एनपीटी आइडेंटिटी यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों। आई होप का आपको ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आया होगा। इसके बाद लास्ट एंड फास्ट बचता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, जो सिमेट्रिक भी होता है, जो ट्रांजिटिव भी होता है, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्विवेलेंस रिलेशन की एग्जांपल बताऊं, तो सपोज कीजिए एल एक सेट है, और इस ये जो सेट है, द सेट ऑफ ऑल लाइंस, द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। सपोज कीजिए एल सेट में किसी प्लेन पर बन सकने वाली सभी लाइन है, और इस पे हमने एक रिलेशन बनाया है दो लाइन को लेकर, L1 L2 सच दैट L1 लाइन इज पैरेलल टू L2, कि L1 लाइन जो है वो L2 के पैरेलल है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन R जो हमने लिखा है वो इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहली बात तो ये पता करना पड़ेगा वो रिफ्लेक्सिव है, फिर दूसरी बात पता करना पड़ेगा कि क्या सिमेट्रिक है, तीसरी बात पता करना पड़ेगा क्या ट्रांजिटिव है। और अगर ये तीनों के तीनों है, तब आप बोलोगे कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहली बात तो लाइन L1 रिलेशन आर के अंदर होगा, क्यों? क्योंकि L1 लाइन L1 के पैरेलल हो सकती है, तो यानी कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होएगा। दूसरी बात, अगर लाइन L1 पैरेलल है L2 के, अगर लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, देन क्या L2 लाइन भी L1 के पैरेलल है? यस सर। अगर कोई लाइन L1 L2 के पैरेलल है, देन L2 लाइन 100% L1 के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब अगर L1 L2 रिलेशन आर के अंदर है, तो L2 L1 भी रिलेशन R में आएगा, तो इसका मतलब ये है रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है। अब चेक करते हैं कि मान लीजिए दो लाइन है L1 L2 जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दो लाइन है L2 L3, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या लाइन L1 L3 भी एक दूसरे के पैरेलल होगी? तो यहाँ से देख लीजिए, L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3, इज लाइन L1 पैरेलल टू L3? यस सर, लाइन L1 एंड लाइन L3 इज पैरेलल, सो तो इसका मतलब ये है L1 L3 भी रिलेशन R के अंदर देखने को मिलेगा एलिमेंट। तो अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, एंड ट्रांजिटिव भी हो गया रिलेशन, तो वो रिलेशन कैसा बन गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यानी कि ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है, ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कैसा लगा आपको ये वाला आपका टॉपिक जो हमने पढ़ाया? आपको ये क्लास कैसी लगी? आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी। अगर आपको सभी चीज समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वेट कीजिए अब तक हम नेक्स्ट वीडियो नहीं डालते हैं। और अपने डाउट्स भी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई आपका डाउट है तो उसको आप कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे कि उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।